नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौर। आज फिर से अपने YouTube चैनल आओ चलें सनातन की ओर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा बादशाह अकबर और दो राजपूत। हाँ मित्रों, ये बात बादशाह अकबर के दरबार की है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दो राजपूत सेना में भर्ती होने के लिए गए। सेना में भर्ती होने के लिए वो तब गए जब एक क्षत्रिय राजा ने, जो अकबर की सेना से मिला हुआ था, उसने उनसे कहा था कि कल सुबह चलना, मैं बादशाह अकबर से बात करूंगा और तुम लोगों को सेना में भर्ती करवा दूंगा। वो दोनों राजपूत युवक सुबह अकबर के दरबार में पहुंच गए और जिस क्षत्रिय राजा ने कहा था कि हम बात करके तुम्हें सेना में भर्ती करा देंगे, वो लेट हो गए। इधर उन दोनों युवकों ने बादशाह अकबर को अपना परिचय दिया और कहा कि महाराज, हम आपकी सेना में भर्ती होने के लिए आए हुए हैं और हम राजपूत हैं और हमसे फला क्षत्रिय राजा ने कहा था कि हम बादशाह से बात करके लगवा देंगे, वो अभी आते ही होंगे। इधर बादशाह अकबर ने ये बात सुनी उन दोनों युवकों की और हंस पड़ा। बोला कि राजपूत कहने से कोई राजपूत नहीं बन जाता। राजपूत कहलाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए। राजपूत वो होते हैं जो मौत से भी डट कर सामना करते हैं। कायरों की भांति भागने वाले राजपूत नहीं कहते। और तुम कह रहे हो कि हम राजपूत हैं। अरे कहीं ऐसा न हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारा युद्ध अक्सर महाराणा प्रताप से होता रहता है। कहीं ऐसा न हो कि महाराणा प्रताप तुम्हारे सम्मुख आ जाएं और तुम डर से भाग आओ। उन दोनों राजपूत योद्धाओं ने कहा कि बादशाह, आपकी बात को काटने के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम उन राजपूतों में से नहीं हैं कि महाराणा प्रताप को देखकर भाग जाएं। महाराणा प्रताप की रगों में जो खून बह रहा है वो भी राजपूताना है और हमारी भी नसों में जो खून बह रहा है वो भी राजपूताना है। राजपूत एक बार जब युद्ध के लिए कदम आगे बढ़ा देते हैं, फिर वो मौत को भी नहीं डरते। मौत को भी ललकारते हुए, मौत का भी सीना चीरते हुए राजपूत आगे बढ़ते हैं। महाराज, हम राजपूत हैं। इस पर बादशाह अकबर कहने लगा कि हम कैसे माने कि तुम राजपूत हो, तुम योद्धा हो। अगर तुम योद्धा हो और तुम राजपूत हो तो हमें अपना परिचय दीजिए। इतनी बात उन दोनों राजपूत युवकों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भी ताव में आकर अपनी अपनी कमर से तलवार निकाल ली। तलवार खींचने के बाद मित्रों, एक दूसरे पर उन्होंने वार करना चालू कर दिया। युद्ध होने लगा उन दोनों युवकों के बीच। तब तक वो क्षत्रिय राजा आ गए जिन्होंने बादशाह के लिए कहा था कि हम तुम्हें बादशाह से कहकर सेना में भर्ती करा देंगे। उस राजा ने बादशाह अकबर से पूछा कि महाराज, ये दोनों नवयुवक आपस में क्यों लड़ रहे हैं। बादशाह अकबर हंसा और कहने लगा कि मैंने इनसे राजपूत होने का परिचय पूछा है, प्रमाण चाहते हैं हम कि ये राजपूत हैं या नहीं। तो उन क्षत्रिय राजा ने कहा कि महाराज, ये आपने बहुत ही गलत प्रश्न किया इन पे। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब देखिए इनका प्रमाण क्या करता है, क्या होगा। मित्रों, धीरे धीरे उन दोनों राजपूतों में युद्ध घमासान होता चला गया। बहुत भयावह युद्ध होने लगा। आधा एक घंटा बीता होगा कि सामने वाले राजपूत ने सामने वाले राजपूत की गर्दन धड़ से उड़ा दी। जिस राजपूत की गर्दन धड़ से उड़ गई थी, उसने भी ऐसी तलवार चलाई कि सामने वाले की गर्दन उड़ा दी। अब तो दोनों राजपूतों की गर्दन कट गई। धड़ों के हाथ में तलवार थी और वो धड़ एक दूसरे पर तलवार का वार कर रहे थे। धड़ शांत नहीं हो रहे थे। ये युद्ध की भयावह स्थिति देखकर अकबर खुद घबरा गया
और वो क्षत्रिय राजा से कहने लगा कि वाकई मैंने ये गलत किया, इतने बहादुर वीर योद्धा और इनसे मैंने राजपूत होने का प्रमाण मांगा, बहुत गलत किया मैंने, अब क्या होगा। तब क्षत्रिय राजा ने कहा कि महाराज अब इनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया जाए, तभी इनके सब शांत होंगे। फिर मित्रों जल्दी उन धड़ों पर गंगा जल का छिड़काव किया गया। दोनों नवयुवकों के धड़ शांत हो गए। मित्रों चाहे अकबर का ज़माना रहा हो, चाहे बाबर का, चाहे हुमायूं का या अलाउद्दीन खिलजी का, चाहे किसी भी विदेशी सत्ता का हिंदुस्तान में शासन रहा हो, लेकिन हमारे भारतवर्ष के, हमारे देश के राजपूतों ने हमेशा एक नया जोश रखा, नया स्वाभिमान रखा और हर किसी विदेशी ताकत को ये दिखा ही दिया कि आखिर हम राजपूत हैं। मित्रों राजपूत जब अपनी पर आता है, जब स्वाभिमान पे उसके बात आती है, तो अपना सर कटाने में भी नहीं हिचकता और सर काटने में भी नहीं घबराता। मित्रों राजपूत, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मौत का दूसरा नाम होता है राजपूत। मौत भी जिससे भय खाए उस बला का नाम है राजपूत। जय राजपूताना, जय महाराणा।